हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेक देवी देवताओं के स्वरूप और चरित्र का वर्णन किया गया है। प्रत्येक देवी देवता का उनके स्वरूप, आचरण और व्यवहार के अनुरूप ही उनका वाहन होता है। हर देवता अपने वाहन के माध्यम से प्रकृति के एक विशिष्ट गुण का प्रतिनिधित्व करता है। माँ शेरावाली का वाहन सिंह है, गणेश जी का मूषक, देवी सरस्वती का हंस, कार्तिकेय का मोर और भगवान शिव का नंदी। ठीक उसी तरह भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ है। यह तो सब जानते ही है कि भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, लेकिन क्या किसी को ये पता है कि कैसे गरुड़ भगवान का वाहन बना? अगर नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको इसी के बारे में बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरीज ऑफ भारत में। माना जाता है कि प्राचीन काल में गरुड़ की एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती थी और उसका काम संदेश और व्यक्तियों को इधर से उधर ले जाना होता था। कहते हैं कि यह इतना विशालकाय पक्षी होता था जो अपनी चोंच से हाथी को उठाकर उड़ जाता था। गरुड़ जैसे ही दो पक्षी रामायण काल में भी थे जिन्हें जटायु और संपाति कहा जाता था। ये दोनों भी दंडकारण्य क्षेत्र में रहते और विचरण करते थे। पक्षियों में गरुड़ को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह समझदार और बुद्धिमान होने के साथ साथ तेज गति से उड़ने की क्षमता रखता है। गिद्ध और गरुड़ में फर्क होता है। गरुड़ के बारे में पुराणों में अनेक कथाएं मिलती है। रामायण में तो गरुड़ का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। प्राचीन वैष्णव मंदिरों के द्वार पर एक ओर गरुड़ तो दूसरी ओर हनुमान जी की मूर्ति आविष्ठित की जाती रही है। महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है कि जब गरुड़ अमृत लेकर आकाश में उड़े जा रहे थे तब उन्हें भगवान विष्णु का साक्षात्कार हुआ। भगवान ने उन्हें वर देने की इच्छा प्रकट की, जिसके बाद गरुड़ ने वर मांगा कि वह सदैव उनकी ध्वजा में उपस्थित रह सके, साथ ही बिना अमृत को पिए ही अजर अमर हो जाए। गरुड़ की बात सुनकर भगवान ने उन्हें वर दे दिया। तब गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा, मैं भी आपसे एक वर चाहता हूँ। और इस तरह गरुड़ ने भगवान से उनके वाहन होने का वर मांगा। कहते हैं कि तब से गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन बन गए। शास्त्रों में वाहन का अर्थ ढोने वाला बताया गया है, तो वहीं वेदों को परमात्मा का वहन करने वाला कहा गया है। इसीलिए तीनों वेद के वाहन गरुड़ है। इसके अलावा भागवत पुराण में कहा गया है कि सामवेद के बृहद और अथांतर नामक भाग गरुड़ के पंख हैं और उड़ते समय उनसे साम ध्वनि निकलती है। इसीलिए गरुड़ को सर्ववेदमय विग्रह कहा जाता है। साथ ही गरुड़ को वाहन कहने का अभिप्राय यह भी माना जाता है कि भगवान विष्णु का विमान गरुड़ के आकार का था। विमान पर लहराती ध्वजा पर तो गरुड़ का अंकित होना माना ही गया है। वैसे भी यदि तर्कशील व्यक्ति विमान की कल्पना को न भी माने तो भी आध्यात्मिक दृष्टि से विष्णु और गरुड़ के तालमेल को नकार नहीं सकता, क्योंकि पुराणों में उन्हें नित्य, मुक्त और अखंड कहा गया है और गरुड़ की स्तुति भगवान मानकर की गई है। वहीं दूसरी ओर गरुड़ की उत्पत्ति के संबंध में कथा पुराणों में वर्णित है, जिसके अनुसार गरुड़ कश्यप ऋषि और उनकी दूसरी पत्नी विनता की संतान है। दक्ष प्रजापति की कद्रु और विनता नामक दो कन्याएं थी। उन दोनों का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। कश्यप ऋषि से कद्रु ने 1000 नागपुत्र और विनता ने केवल 2 तेजस्वी पुत्र वरदान के रूप में मांगे। वरदान के परिणाम स्वरूप कद्रु ने 1000 अंडे और विनता ने 2 अंडे प्रसव किए। कद्रु के अंडों के फूटने पर उसे 1000 नागपुत्र मिल गए, परंतु विनता के अंडे उस समय तक नहीं फूटे। उतावली होकर विनता ने एक अंडे को फोड़ डाला। उसमें से निकलने वाले बच्चे का ऊपरी अंग पूर्ण हो चुका था, किंतु नीचे के अंग नहीं बन पाए थे। उस बच्चे ने क्रोधित होकर अपनी माता को श्राप दे दिया कि माता, तुमने कच्चे अंडे को तोड़ दिया है, इसीलिए तुझे 500 वर्षों तक अपनी सौत की दासी बनकर रहना होगा। ध्यान रहे दूसरे अंडे को अपने से फूटने देना। उस अंडे से एक अत्यंत तेजस्वी बालक होगा और वही तुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। इतना कहकर अरुण नामक वह बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य के रथ का सारथी बन गया। समय आने पर विनता के दूसरे अंडे से महातेजस्वी गरुड़ की उत्पत्ति हुई। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको यह कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।